ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आनंददेवाय, प्रीतिदेवाय। जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की है। इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं बंधुओं कि इन सबको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती हैं कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कातर हो रही थी कि भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि शाप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बंधुओं, द्रौपदी द्वारिकाधीश की प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया कि जिस प्रकार आज तक आपने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना है प्रभु। आज जो हम इन 10,000 संतों को भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा ऋषि श्राप देंगे और हमारा सर्वनाश हो जाएगा। बंधुओं, जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबरा कर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता है। जीव संकट अवस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी तो उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। बंधुओं, भक्त जब हृदयपूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था, अर्थात भगवान के भोजन का समय हो रहा था। रुक्मिणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी। एक ओर रुक्मिणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी, अर्थात विलाप कर रही थी, भगवान को पुकार रही थी। बंधुओं, कृष्ण ने वहां जाने को सोचा तो रुक्मिणी कहती हैं कि पहले भोग का आग्रह करने लगी। रुक्मिणी की अर्थात कि प्रभु भोजन तो कर लो, नाश्ता तो कर लो। तो भगवान ने कहा कि 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएंगे। मैं तो चला। भोजन मैं वहीं कर लूँगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि भोजन मैं वहीं कर लूँगा। तो बंधुओं, द्वारकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की उस कुटिया में आए जहाँ वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हो गए।
अर्थात पहुंच गए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन बंधुओं, इस प्रकार तन्मयता से लगन से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहें कि आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देख, मैं आ गया हूं, मुझे बड़ी भूख लगी है। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि हे सखे, मैं आ गया हूं और मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो लुट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है बंधुओं। द्रौपदी ने आर्त भाव से कहा कि हम तो लुट गए हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, आप मजाक न कीजिए। 10,000 संतों को भोजन करवाना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो बड़ी ही कृपा होगी। बंधुओं, तो भगवान कहते हैं कि उन संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे लिए खाने की तो कुछ बात कर। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख लेती है, तो आज जो भी तूने रख छोड़ा हो वह मुझे दे दे। द्रौपदी कहती हैं कि हे नाथ, बंधुओं, इसलिए भगवान को ध्यान है कि द्रौपदी अपने भोजन करने से पहले प्रभु के लिए एक निवाला निकाल कर रखती थी, और आज के दिन द्रौपदी ने वो भगवान का निवाला रखना भूल गई। बंधुओं, इसलिए इस संसार में हम लोगों को भी भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए और एक निवाला निकाल के रखना चाहिए। पता नहीं किस दिन किस रूप में भगवान वो निवाला ग्रहण कर लें, तो आपका उद्धार हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, द्रौपदी कहती हैं कि नाथ प्रभु, आज तो मैं भूल ही गई थी, सो आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। बंधुओं, द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया था। वैसे तो बंधुओं, अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर दिया और उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया, अर्थात ग्रहण किया, खाया। बंधुओं, परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जब तृप्ति होती है तब सभी जीव भी तृप्त होते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्पमात्र में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। बंधुओं, जय जय श्री राधे। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत में
सभी जीव तृप्त हो गए बहना। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वहां वे तृप्ति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते हैं। दुर्वासा ने सोचा कि यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारिका से कृष्ण तो नहीं आए हैं ना? भीम ने कहा कि वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूं। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूं। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई। मैं संतुष्ट हूं। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी अर्थात पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया, भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि बड़े भैया, सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। ये सब प्रभु की कृपा है बंधुओं। शंकर स्वामी कहते हैं कि यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तों का प्राशन करें और दुर्वासा तृप्त हों, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है ना। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया और केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। बंधुओं, जीव और शिव का मिलन हुआ। उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था बंधुओं, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का, उसने धर्मराज से अर्थात भीम ने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ? मैं तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम खाते बहुत युधिष्ठिर ने कहा कि तुम खाते बहुत थे, इसलिए पतन हुआ। खाने के समय बंधुओं, खाने के समय, भोजन करने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों की और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। स्वयं भोजन करते समय आंखें खुली रखो
और संतों को, देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखना चाहिए। जय जय श्री राधे। बंधुओं, धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चला आ रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया है उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। 7 कदम साथ चलने वाला जब मित्र बन जाता है बंधुओं, धर्मराज सदैव स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम कहते हुए स्वर्ग गए थे। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम है ध्यावा। ऐसा कहते हुए वे स्वर्ग को गए। कौन गया? संत तुकाराम जी। बंधुओं, मीराबाई भी सदैव स्वर्ग गई थी। वे द्वारकाधीश में सदैव समा गई थी, अर्थात लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ बंधुओं। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो जाएगा। राणा जी ने ब्राह्मणों की ओर भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी। बंधुओं, अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती। कृपा करो मेरे नाथ, कृपा करो मेरे प्रभु। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगी, अर्थात नृत्य करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारकानाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीरा सदैव द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह सशरीर कृष्ण में विलीन हो गई। बंधुओं, आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष शरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे और उसको प्रयाण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़े तो उसका मरण होता है, उसको मरण कहा जाएगा। बंधुओं, पांडव प्रभु के पास गए, उनकी मृत्यु उजागर हो गई। बंधुओं, पांडव प्रभु के धाम गए और उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को छोड़ा नहीं था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है बंधुओं। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राज करने लगे बंधुओं। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्वमेघ यज्ञ के समय घोड़ों को
मुक्तता से विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है बंधुओं, वासना ही घोड़ा है। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।